तच्चार्थेषु भिज्ञा स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ति यत्र सूर्या तेजो वायुमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि यं प्रव्रजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदूतं सर्वभूतहृदयं मुनिं मानतोऽस्मि सिद्ध्यन्ति सर्वकर्माणि यत्प्रसादात् मुहुर्मुहुः महो महेशदासाख्य तद्विद्यो भास्महे श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मां भगवती के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। परम पावनी भागवती वार्ता के तीसरे सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। श्री व्यासदेव भगवान वर्णन कर रहे हैं, श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को सब वृतांत श्रवण करा रहे हैं। पांडवों के स्वर्गारोहण के पश्चात परीक्षित राजा बने। अर्जुन ने जैसे ही अपने भाइयों को भगवान के लीला विश्राम की सूचना सुनाई, एक दिन भी वो भगवान के बिना जिंदा नहीं रहे, तुरंत निकल पड़े। सचमुच पांडवों का प्रेम सराहनीय रहा। एक दिन भी भगवान के बिना वो इस धरती पर नहीं रहे, तुरंत तैयारी। अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को उन्होंने राजगद्दी दी। परीक्षित नाम बड़ा सार्थक है। भगवान ने मां के गर्भ में चारों ओर घूम घूम करके जिस बालक की रक्षा करी, परी का अर्थ होता है चारों ओर, और परिरक्षिता, चारों ओर घूम घूम करके भगवान ने जिसकी रक्षा करी, उस बालक का नाम परीक्षित। एक और अर्थ परीक्षित का लिया विद्वानों ने। जैसे ही ये बालक मां के गर्भ से बाहर आया था, ये चारों ओर देखने लगा, चारों ओर परिलक्षिता, चारों ओर देखने लगा, मानो ढूंढ रहा हो वो चतुर्भुज नारायण स्वरूप जो मेरी रक्षा में चारों ओर मेरे था, वो कहां गया। धन्य है परीक्षित जो जन्म से ही भगवान की खोज कर रहा है। जन्म लेते ही जिसने भगवान को ढूंढना प्रारंभ कर दिया। और विद्वान ज्योतिषी लोग बैठे, कुंडली बनाई गई, बड़े अच्छे ग्रह गोचर थे। लेकिन विद्वानों ने कहा, पंडितों ने, कि युधिष्ठिर इस बालक की मृत्यु सर्पदंश से होगी, पूरी आयु नहीं भोगेगा, सर्पदंश से ये मरेगा। युधिष्ठिर ने उसी समय कहा कि मैं कोई ऐसा यज्ञ कराऊं, सर्प यज्ञ, महामृत्युंजय यज्ञ, कोई मृत संजीवनी यज्ञ कराऊं, ताकि इस बालक को काल अपना ग्रास शीघ्र ना बना सके। परंतु पंडितों ने जब कहा कि इसकी मृत्यु भले ही सर्पदंश से होगी, पर यह मंगलमय मृत्यु मानी जाएगी, इसकी मृत्यु युगों युगों तक लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी, तो मृत्यु मंगलमय होगी, यह बात सुनकर के युधिष्ठिर ने कोई प्रयास नहीं किया। देखो, आयु भले ही छोटी हो, लेकिन आयु बढ़िया होनी चाहिए, उसमें कुछ विशेषता होनी चाहिए, उसमें कुछ श्रेष्ठता होनी चाहिए। और मृत्यु मंगलमयी होनी चाहिए। मृत्यु चिंताओं का ग्रास नहीं बननी चाहिए, मृत्यु बोझा नहीं बननी चाहिए, मृत्यु भय नहीं बननी चाहिए, मृत्यु मंगलमयी होनी चाहिए। और मंगलमयी मृत्यु का मतलब है भगवान नाम स्मरण करते हुए जो मृत्यु आए, वो मंगलमयी मृत्यु। प्रसन्नता से हम मृत्यु को गले लगा सके। कहते हैं मोर की जब मौत आती है तो वो पहले जी भर के नाचता है। मयूर जी भर के पंख फैला करके नाचता है और फिर आनंद में वो मर जाता है। तो मोर की तरह मृत्यु होनी चाहिए कि आनंद हो उस समय, चिंताओं का बोझ दिमाग में नहीं होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए, नरक का भय भी
हमें उस समय भयभीत ना करे, यम दूतों का भय भी हमको भयभीत ना करे। ऐसी मृत्यु के लिए उपाय क्या है? जीवन को श्रेष्ठ ढंग से जीना पड़ेगा, परमात्मा के आश्रय में और धर्ममय पद्धति में जीवन को जीना पड़ेगा। पाप से बच करके रहना पड़ेगा। मन से, वचन से, कर्म से पाप नहीं जो करेगा उसी की मृत्यु मंगलमयी होगी। खैर, परीक्षित राजा बने। 3 मत परीक्षित ने अपनाए। आज एक ही मत है लोकमत, जिसको वोट डाल दी गई वो राजा बन जाता है, नेता बन जाता है। लेकिन परीक्षित ने 3 मत लिए हैं राज्य को चलाने के लिए। सबसे पहले लोकमत, प्रजा की सुनी जाती है। वोट नहीं पड़ते थे लेकिन लोकमत था, जनता को किसी न किसी तरह से परख लिया जाता था, दुनिया क्या चाहती है, कैसा साम्राज्य चाहती है। दूसरा मत था शास्त्र मत, शास्त्र की आज्ञा क्या है, भागवत क्या कहती है, वेद क्या कहता है, गीता क्या कहती है, जीने का, राज परंपरा का जो संचालन था वो शास्त्र मत से होता था। और तीसरा, राजा की बागडोर किसी संत के हाथ होती थी, संत मत। क्योंकि शास्त्र के निर्णय को हो सकता है हम अपनी बुद्धि से ना स्पष्ट कर सकें, तो कोई विद्वान, श्रेष्ठ ब्राह्मण, कोई संत महामुनि जो निस्वार्थ होता है, संत का मतलब जगत हित, जिसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, जो निजी स्वार्थ रखेगा वो काहे का संत। हमारे प्राचीन पद्धति के जितने भी संत हैं उनकी बात में इतना दम क्यों है? व्यास जी ने जितने भी शास्त्र लिखे कोई उनको झुठला क्यों नहीं सकता? क्योंकि व्यास जी ने कोई लोभ लालच में आकर के ग्रंथों की रचना नहीं करी, केवल परहित उन्होंने इतनी साधना करी है। उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं था, उनको कोई पद्मश्री नहीं लेना था, उनको कोई गिनीज बुक में नाम नहीं नोट करवाना था, अपना कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनाना था, उनको केवल परहित उन्होंने साधना करी, इसलिए उनकी बात सत्य है। निस्वार्थ आदमी ही सत्य बोल सकता है। तो लोकमत, शास्त्रमत और संत मत, इन तीनों मतों पर राजा परीक्षित ने बड़े सुंदर ढंग से राज्य चलाया। और जहां धर्म का निर्वाह होता है वहीं सुख होता है। धर्म एव हतोहंति धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म का नुकसान करते हैं वो स्वयं अपना ही नुकसान करते हैं, अपनी ही जड़ काटते हैं। और जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा करता है। धर्म मूल है, धर्म मूल है। जीवन के बीच नाना प्रकार की आंधी तूफान आती रहते हैं, उथल पुथल मचलती रहती है, चिंताओं की और नाना प्रकार की उलझनों की हवा चलती रहती है। लेकिन आंधी आए तो ना तो पेड़ पर ऊपर लटका हुआ बचेगा, ना टहनी को पकड़ा हुआ कोई बचेगा। हाँ, किसी ने पेड़ के मूल को अगर पकड़ लिया तो जब तक वो पेड़ खड़ा है तब तक वो आदमी भी गिर नहीं सकता, उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। धर्म मूल है, धर्म मूल है। वेद हमारे मूल हैं, शास्त्र हमारे मूल हैं। इनको जो पकड़े हुए है कोई भी चिंताओं की, हालात की आंधी तूफान ऐसे व्यक्ति के दिमाग को खराब नहीं कर सकती, उसकी मानसिकता को विचलित नहीं कर सकती, जिसने धर्म रूपी मूल को पकड़ा हुआ है, धर्म रूपी पेड़ को जिसने पकड़ा हुआ है। राजा धार्मिक होना चाहिए, प्रजा धार्मिक होनी चाहिए। तो महाराजा परीक्षित परम धार्मिक राजा हैं। छोटी सी आयु में ही गंगा के किनारे पर 3 अश्वमेध यज्ञ उन्होंने किए। ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। 3 यज्ञ करना छोटी आयु में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। यज्ञ बहुत परोपकारी कर्म है। वो देश, वो राष्ट्र, वो प्रजा सदा संपन्न रहती है जो यज्ञ का आश्रय लेती है। यज्ञ जैसा पवित्र कर्म कोई नहीं है। यज्ञ की एक एक आहुति जो है वो संपूर्ण सृष्टि को प्रदान होती है। क्योंकि यज्ञ से जो धुआं निकलता है, उस धुएं से जो वातावरण निर्मल होता है, वो सांस केवल हम ही नहीं लेते, वो समस्त चराचर प्राणी, जीव जंतु, चींटी से लेकर के हाथी तक संपूर्ण मानव जाति उस सुख को भोगती है। इसलिए यज्ञ बहुत बड़ा उपकारी कर्म है, परोपकारी कर्म है, करना चाहिए। परीक्षित ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए गंगा के तट पर।